नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। दरअसल शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का एक ऑडियो कुछ दिन पहले वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो की अगर हम बात करें तो इसमें आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव से फोन पर बातचीत कर रहे हैं और इस बातचीत में दोनों प्लान बनाते दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से सवर्णों को तो टारगेट करना है, लेकिन हिंदू धर्म के भगवानों को टारगेट नहीं करना है। क्या कुछ ऑडियो वायरल हुआ है वो आपको दिखाते हैं और इस पर बीजेपी ने किस तरीके से तीखी प्रतिक्रिया दी है वो भी जरा देखिए। लोगों को ये कहना है कि साहब भगवान राम जी सबरी के जूठ पर खाए, इसका मतलब उनका संदेश है कि जाति पाति खत्म करो जी। भगवान की जी सुपन बगैर डोंकिया संदेश है कि जाति पाति खत्म करो, ये बेड़ा गर्क कर देगा। लेकिन सबरी का बेटा जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बन के मधुबनी मंदिर गया साहब, तो पाखंडियों ने उसको गंगा जल से धोकर के पवित्र किया जी। उस समय धर्माचार्य लोग कहाँ बैठे हुए थे? जी जी समझे कि नहीं? उस समय जी किसका क्यों नहीं कटना चाहिए था पुरोहितों का? रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति बन करके गए जगन्नाथपुरी मंदिर में पत्नी को लेकर के, क्यों नहीं घुसने दिया करके? तो फिर अपना हिडन एजेंडा को स्थापित करने के लिए ये नया नया फार्मूला निकाल रहे हैं कि कैसे जातीय उन्माद फैले, कैसे धार्मिक उन्माद फैले। और जातीय धार्मिक उन्माद के लिए इनके मंत्री योजनाबद्ध ढंग से प्लानिंग कर करके बयान देते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आप नाटक कर रहे हैं, अपने प्रवक्ताओं से बुलवाते हैं और मंत्री को प्रोत्साहित करते हैं। और तेजस्वी यादव जी A to Z की पार्टी कहने वाले, आपका हिडन एजेंडा बाहर हो चुका है। नेचर सिग्नेचर बदलता नहीं है। जिस गोद में आपने पले हैं, जिस गोद के अंदर जातीय जहर के कहर के लहर से बिहार प्रभावित हुआ था, नरसंहारों के ढेर पर आपकी अकूत संपत्ति की कमाई हुई थी, उन भ्रष्टाचारियों को बिहार में आप स्थापित करना चाहते हैं, ये कतई नहीं होगा। शिक्षा मंत्री को इमीडिएट पद से बर्खास्त करना चाहिए। इस वायरल ऑडियो की बिहार तक पुष्टि नहीं करता, लेकिन अगर ये ऑडियो सही है तो बड़ा सवाल है कि क्या सोची समझी रणनीति के तहत विवादित मुद्दों पर आरजेडी बयान देकर बिहार में मंडल वर्सेस कमंडल का माहौल बना रही है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि एक और तो ये ऑडियो वायरल है जिसमें उदय नारायण चौधरी और चंद्रशेखर बिहार में किस तरीके से मंडल वर्सेस कमंडल का माहौल बनाना है बिना हिंदू देवी देवताओं को अटैक किए हुए। इस बारे में वो दोनों बातचीत तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन पहले उसी कड़ी में दोनों का बयान भी वायरल हुआ था। पहले शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर रामचरितमानस पर विवादित बयान देते हैं और फिर उदय नारायण चौधरी उस बयान का बचाव करते हैं। हमने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। माननीय शिक्षा मंत्री श्री चंद्रशेखर जी ने जो कुछ भी कहा है वो रामचरितमानस के कुछ चपाइयों के बारे में उदाहरण दिया, 100% सही कहा है और मैं उनके विचारों के पीछे मजबूती से खड़ा हूं। नंबर 1, अगर चंद्रशेखर जी के कहने से कुछ लोगों की भावना आहत होती है किसी को कुछ कहने पर, तो क्या शूद्रों की भावना आहत नहीं होती है क्या? जब जीतन राम मांझी जी को मुख्यमंत्री रहते हुए मंदिर में प्रवेश से रोका जाता है मधुबनी में, जब महामहिम राष्ट्रपति को पुरी के मंदिर में जाने से रोका जाता है जात के नाम पर, केवल उनकी पत्नी को ठेल के बाहर कर दिया जाता है, तो क्या बाकी जो दलित समुदाय के लोग हैं, शूद्र जिनको कहा गया है, उनकी भावना आहत नहीं होती है? बता दें कि बिहार में इस बार जेडीयू और आरजेडी महागठबंधन में मिलकर एक साथ 2025 का विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में महागठबंधन की कोशिश है कि कॉम्बिनेशन बनाया जाए मुस्लिम और पिछड़ों का, और अगर ये कॉम्बिनेशन सफल हो गया तो फिर बिहार में विधानसभा के साथ साथ लोकसभा में भी जीत की राह आसान हो जाएगी। वहीं बीजेपी की कोशिश ये है कि हिंदू वोटों को एकजुट रखा जाए, जिससे कि ज्यादा संख्या में हिंदू वोट बीजेपी के पाले में चले जाएं और बीजेपी के 2024 के लोकसभा और बिहार के 25 वाले विधानसभा चुनाव में राह आसान हो जाएगी। दोनों पार्टी अपने अपने एजेंडे में लगी हुई है।
आरजेडी जहां मंडल वर्सेस कमंडल का माहौल बनाकर हिंदुओं में से पिछड़ों को अलग करके मुस्लिम को साथ लेकर अपना वोट बैंक मजबूत कर रही है, वहीं बीजेपी आरजेडी का पर्दाफाश करते हुए तेजस्वी की A to Z वाली सरकार देने के दावों की पोल खोलते हुए अपना मकसद सामने रख रही है और हिंदुओं को एकजुट करने की कवायद में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि दोनों पार्टी, या हम यूँ कहें कि आरजेडी और बीजेपी दोनों अपने अपने एजेंडे पर काम कर तो रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आगामी चुनाव में किसका एजेंडा सफल होता है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार।